इस प्रोग्राम में हम आपको अगर यूज़र ने अपर केस कैरेक्टर एंटर कर दिया हम उसे लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कराएंगे। अगर यूज़र ने लोअर केस कैरेक्टर एंटर करा दिया हम उसे अपर केस में कन्वर्ट करा के प्रिंट करेंगे। अगर यूज़र ने कैरेक्टर डेटा यानी अपर केस या लोअर केस डेटा अलावा कुछ एंटर कर दिया तब हम उस डेटा को प्रिंट न करेंगे। लेकिन जब यूज़र 0 एंटर करेगा तब हम इस प्रोग्राम से हॉल्ट या क्विट कराएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हमने वाइल लूप यूज कर सकते हैं। वाइल ch कैरेक्टर नॉट इक्वल टू कैरेक्टर 0 यानी जब तक यूजर 0 ना एंटर करे तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होते जाएगा। इस लूप में हम क्या करेंगे, इस लूप में हम डेटा रीड करेंगे, एक वन एट अ टाइम कैरेक्टर यूजर से रीड करेंगे। तो यूजर ने जब कैरेक्टर एंटर कर दिया हम कैरेक्टर को टेस्ट करेंगे कि कैरेक्टर का रेंज क्या है। अगर कैरेक्टर कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसका वैल्यू चेंज करेंगे यानी कैरेक्टर को हम छोटा बनाएंगे। एक ऐसे फॉर्मूला है, अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस 32 है, यानी अगर अपर केस कैरेक्टर को आपने 32 ऐड कर दिया वो लोअर केस में चला जाएगा। अगर लोअर केस कैरेक्टर से आपने 32 माइनस करा दिया तब वो लोअर केस अपर केस में चला जाएगा। तो अभी अगर आप देख रहे हो एस की वैल्यू ऑफ ए 65 है तो 32 अगर हम उसे जोड़ दें तो छोटा ए बन जाएगा। अब अगर छोटा एलसिफ, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटा ए टू जेड देख लेंगे, ठीक है, तो एलसिफ यहां रिप्लेस करेंगे। अगर छोटा ए टू छोटा जेड के बीच में है तब हम क्या करेंगे, तब हम कैरेक्टर से 32 माइनस करेंगे ताकि वो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। अब और एक इसमें स्पेशलिटी है, अगर कैरेक्टर दूसरा कोई भी हो तब हमें कुछ नहीं करना है, तब इसी कारण हमने कंटिन्यू मैसेज प्रिंट करा दिया। कंटिन्यू के बाद क्या होगा, हम एक हर बार जब कैरेक्टर कन्वर्ट होगा हम उस कैरेक्टर का आउटपुट आपको डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कैरेक्टर क्लियरली दिखाई दे, हम आपको आउटपुट दिखाई दे कि कन्वर्जन कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यूज़र ने कैरेक्टर एंटर करेगा वो कैरेक्टर का एस की वैल्यू देखेगा। अगर ए टू जेड में के बीच में है यानी कैपिटल ए टू जेड के बीच में तो कैरेक्टर अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर छोटा ए टू जेड के बीच में है तो वो माइनस करने के बाद एस की वैल्यू वो अपर केस में बदल जाएगा। अगर नंबर 9, 5, 4 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू जो भी हो वो इस कंडीशन ट्रू होगा, तब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगा ये प्रिंटएफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू का मतलब क्या है, जैसे ही कंटिन्यू जहाँ पे भी बॉडी में एनकाउंटर हो लूप बॉडी में उसके आगे जो भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड इससे इसका मतलब यह है कि जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा सीधा वापस कंट्रोल वाइल लूप की तरफ चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए हम एक नाम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और अभी इसके साथ हम क्या एंटर करेंगे, थोड़ा नंबर्स, डेटा, हैश, डॉलर, परसेंटेज साइन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, हमें केवल आउटपुट क्या आना चाहिए, छोटा ए, कैपिटल आर, छोटा जेड, कैपिटल यू और छोटा एन आना चाहिए, बाकी ये सारे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। अब आप अगर देख रहे हो ये कन्वर्जन हो गया, ए आर जेड छोटा जेड यू बड़ा यू बन गया, एन छोटा एन बन गया, बाकी सारे कैरेक्टर्स डिस्प्ले नहीं हुए क्योंकि जब जीरो एनकाउंटर हो गया लूप से हम बाहर आ गए। ये बिहेवियर इसलिए पॉसिबल था क्योंकि जब कैरेक्टर समझ लीजिए 1 2 था, ये कंडीशन फॉल्स था, ये कंडीशन फॉल्स था, यहाँ पे आ गए हम। कंटिन्यू के बाद क्या होता है, ये कंटिन्यू के नीचे जो भी स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधा कंट्रोल वापस वाइल लूप की तरफ चला जाएगा। तो इस तरफ हमने आपको दिखाया कि कैसे इनपुट डेटा को हम अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर दूसरा कोई कैरेक्टर हो हम उसे प्रोसेस ना करें और 0 एंटर करने के बाद हम इस प्रोग्राम से एग्जिट करें।